बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा व तालिबात को इजाज़ बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। कराची बोर्ड से 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा देने वाले तलबा व तालिबात के लिए आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता वीडियो में हमने शामिल निसाब मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश की थी। आज की वीडियो में हम मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल की तशरीह लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हस्बे मामूल अगर मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल में से कोई शेर इम्तिहान में आता है तो उसका हवाला भी उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह पहली गज़ल में हवाला बताया गया था। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हवाला यूँ दिया जा सकता है कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब के हिस्सा गज़ल से लिया गया है जिसके शायर मिर्ज़ा गालिब हैं और मिर्ज़ा गालिब को उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर माना जाता है। इसके अलावा अपनी शायराना ख़ुसूसियात, जिद्दत तराज़ी, नुदरत ख़याल की वजह से उन्हें उर्दू का इल्हामी शायर भी कहा जाता है। तो उसके बाद अगर तशरीह की जानिब देखें तो पहले हम एक एक करके तमाम अशार की तशरीहात आपके सामने पेश करते हैं। पहला शेर देखिए जो गज़ल का मतला है। मतला गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ होते हैं। ये गज़ल का मतला है और इसके दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ भी मौजूद हैं। तो समात फरमाइए। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। ये गज़ल का पहला शेर है और मतला है। इसमें पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए, उसके बाद फिर बासानी इसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। कोई दिन यानी कुछ दिन, गर अगर के मानों में इस्तेमाल होता है, जिंदगानी जिंदगी के लिए, और है यहाँ लफ्ज़ और है बाकी है के मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी कुछ दिन जिंदगी बाकी है। तो अपने जी में, जी दिल को कहते हैं, अपने दिल में हमने ठानना मतलब अहद करना, फैसला करना, सोच लेना। और है यहाँ जो लफ्ज़ और है इस्तेमाल हुआ है कुछ अलग के मानों में इस्तेमाल हुआ है। ये मिर्ज़ा गालिब का कमाल है कि एक ही लफ्ज़ को दोनों मिसरों में अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया है। पहले मिसरे में और है बाकी है के मानों में और दूसरे मिसरे में और है कुछ अलग के मानों में इस्तेमाल किया है। तो आइए अब तशरीह देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब इस शेर में कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन बाकी रह गए हैं तो मैं उसे एक अलग अंदाज में, नए अंदाज में बसर करूँगा। यहाँ इसका मतलब वाज़ेह नहीं होता। इसके शेर के हवाले से कहा जाता है कि ये मुबहम सा शेर है, लेकिन इसमें एक मानवियत जो पोशीदा है वो ये है कि मिर्ज़ा गालिब अपने महबूब के जुल्मों सितम से परेशान होने के बाद बिल आखिर फ़ैसला कर लेते हैं कि अब आने वाली ज़िंदगी में वो महबूब के जुल्मों सितम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि एक नए तरीके से, नई तर्ज से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और जो बाकी ज़िंदगी बची है वो हरगिज़ अपने महबूब के जुल्मों सितम को बर्दाश्त करके गुज़र बसर नहीं करेंगे। दूसरा शेर देखिए। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम हाय निहानी और है। आतिशे दोज़ख से मुराद दोज़ख की आग है, गर्मी तपिश को कहते हैं। सोज़े गम, गम का सोज़, गम की जलन, गम की तपिश, हाय निहानी पोशीदा है। यहाँ मिर्ज़ा गालिब जो है वो एक ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात से परेशान होते हुए बताते हैं कि ज़िंदगी ने मुझे इस कदर गमों और दुखों से दो चार कर दिया है और उन दुखों और परेशानियों की तपिश इस कदर ज़्यादा है, उन गमों की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि उसके सामने जहन्नुम की आग भी कोई अहमियत नहीं रखती। बिला शुबा ये मुबालगा आराई है और इस शेर में मुबालगा ही इस शेर में हुस्न पैदा कर रहा है। अगला शेर देखिए। बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सरगिरानी और है। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मेरे महबूब से ताल्लुक़ के साथ कभी कभी रंजिशें, गिले शिकवे और शिकायतें भी होती रहती हैं, लेकिन हमेशा ही हमारा ताल्लुक़ कुछ अरसे में एतदाल पर आ जाता है। लेकिन इस मर्तबा मेरा महबूब या मेरा दोस्त मुझसे इस कदर नाराज़ है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस मर्तबा उसकी नाराज़गी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि
वो मानने में नहीं आता या मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, समझ से बाहर है कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से वो मुझसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता, या किसी दुश्मन की वजह से उसने मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया है। अगला शेर देखिए, दे के खत मुंह देखता है नामा भर, कुछ तो पैगाम जुबानी और है। नामा भर खत ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, कुछ तो पैगाम जुबानी यानी जुबानी पैगाम। यहाँ मिर्ज़ा गालिब बड़ी शोखी के साथ एक वाक़ये की वजाहत कर रहे हैं कि जो ख़त पहुँचाने वाला, लाने वाला है, उसने उनके महबूब का ख़त उन्हें पहुँचाया, तो ख़त पहुँचाने के बाद उनका चेहरा तकने लगे, जिस पर मिर्ज़ा गालिब को ये ख़याल गुज़रा कि आखिर क्या वजह है कि नामाबर जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ख़त पहुँचाना है, वो उनका चेहरा क्यों तक रहा है। इसी बात की वजाहत करते हुए उस नामाबर से मुखातिब होकर कहते हैं कि ख़त देने के बाद मेरा चेहरा क्यों तकते हो? क्या मेरे महबूब ने कोई ज़ुबानी पैगाम भी दिया है जो तुम मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, या मेरे महबूब ने तुम्हें ये ज़ुबानी पैगाम दिया है कि ख़त मिलने के बाद मेरे चेहरे के तासुरात भी देखे और अंदाज़ा लगाए कि आया मुझे ख़त मिलने के बाद खुशी भी हुई है या नहीं। ये मिर्ज़ा गालिब की जो ज़रीफ़ाना तबीयत है उसकी अक्कासी भी करता हुआ शेर है। आखिरी शेर देखिए, यह गज़ल का मक्ता है। मक्ता आमतौर पर इम्तिहान में तशरीह के लिए नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखते हैं। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। यहाँ गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये गज़ल का मक्ता है। हो चुकी यानी मुकम्मल हो गई, ख़त्म हो गई। बलाएं सब तमाम, जितनी भी मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात थीं, वो सब ख़त्म हो गई। एक मर्गे नागहानी और है। मर्गे नागहानी अचानक मौत। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब दरअसल ज़िंदगी की परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को बलाएं करार देते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी में मुझ पर हज़ारों मुसीबतें, परेशानियां और मुश्किलात आईं, लेकिन मैंने उनका जवां मर्दी से मुकाबला किया और उनका सामना किया और उन्हें शिकस्त दे दी, और कोई मुसीबत अब मुझ पर आने से बाकी नहीं रही है। सिर्फ एक मुसीबत है, यानी अचानक मौत या नागहानी मौत, जो मुझे शिकस्त दे सकती है, और यकीनन मौत से किसी को भी बचना नामुमकिन है। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब दरअसल अपनी हिम्मत और जवां मर्दी या अपनी बहादुरी का तस्करा करते हुए कहते हैं कि मैंने दुनिया की तमाम मुसीबतों और परेशानियों का जवां मर्दी से मुकाबला कर लिया है। सिर्फ मौत ही मेरे हौसले को शिकस्त दे सकता है और वही मुझे इस दुनिया से रुखसत कर सकता है। अजीज़ तलबा, आज हमने मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तशरीह आपको पसंद आएगी और आपकी इम्तिहानी तैयारी में भी ये मददगार साबित होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।